ये हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा विश्वास। आप लोग कैसे हैं बताइए। मैंने सुबह सुबह चाय किया है, चाय। अब मैं करने वाली हूँ मेकअप। मेरे पास कोई काम नहीं है, नींद आती नहीं है, चैन आता नहीं है, मौत आती नहीं है, सुकून आती नहीं है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरी तो ज़िंदगी एकदम कचरा बना हुआ है। जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन तो गिरा गया मैं। अब सुबह सुबह रोज़ 10 बजे 11 बजे उठती हूँ, क्या करूँ, नींद नहीं आती। अब सुबह सुबह थोड़ा नींद आता है और उस चक्कर में मैं रोज़ डेली उठना मेरा 12 बज जाता है। अब गर्मी आने वाली है, अब तो मेन बात है कि 8 बजे दुकान खोलना पड़ेगा और नेचुरली मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं क्या बोलूँ, भगवान को बुला के अगर एक दिन नींद आ जाती है तो दूसरे दिन तो आँखों में नींद ही नहीं है। अब बोलो, मेरी आँखें हैं, ठीक है, नींद की कोई परछाई नहीं है। अभी भी तो नींद आ सकती है ना, देखो है ही नहीं, नींद है ही नहीं मेरी आँखों में। क्या बोलो, अब बोलोगे कि दिन है, दिन की बात नहीं है, नींद है ही नहीं आँखों में, तो क्या करें। कितनी भी सजा लूँ मैं दुकान, कहने का मतलब तो यही है ना, जिसको आना है वो आएगा। मेरी दीदी कहती है मैं चीटिंग करके पैसा कमाती हूँ, और इतनी बड़ी गधी है ना, क्योंकि नॉर्मली वो आज से नहीं, अगर मानो किसी क्रीम का मतलब मानो ये एक कंघी है 5 रुपए की है, तो लिटरली मैं क्या करती हूँ, कभी कभी 10 रुपये में बेच देती हूँ। उसकी प्रॉब्लम है मैं 10 रुपये में क्यों बेची। अच्छा, मैं प्रॉफिट कर रही हूँ, उसमें भी उसको दिक्कत है। तो ऐसी बड़ी गधी आपको मेरी घर में मिलेगी। तो बोलना नहीं चाहिए, मेरी दीदी मेरे को ज्ञान सिखाती है। अरे तेरे जैसे दुकानदारी नहीं कर सकती मैं ना एकदम इनोसेंट दुकानदारी करती हूँ। मतलब मुझसे पाप होता नहीं है, तू पाप कर रही है भैया। ऐसे कैरेक्टर दुनिया में होना, आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, मैं मेकअप करने के लिए चालू हो गई हूँ। मेरी दीदी ने कहा है, मजबूरी में, कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। खिलाना भी नहीं चाहती है और खिलाना भी पड़ता है, तो वही हाल है मेरी दीदी का। अभी कह रही है कि आलू का भरता बनाऊंगी, खाओगी। हाँ लेके आओ, खा लेते हैं, फ्री में मिल रहा है तो खा लूँ भाई। कल नसीब में ये भी जुटे कि नहीं, मुझे तो घर से भगाने की तैयारी करती है, हमेशा प्लान बनाती है कब मैं इस घर से जाऊँ, कब जाऊँ। उसकी दिक्कत है, मैं अपने घर में क्यों हूँ, बहुत दिक्कत है ना। अपनी फैमिली की क्या गुणगान करूँ, मुझे समझ में नहीं आते। जितनी गुण कम करूँ उतनी कम है। कहते हैं ना कि बहन बहन नहीं होता, भाई भाई नहीं होता। रियली आज समझ में आता है कि खून का रिश्ता है ही नहीं, सब बकवास बात है। सबके लिए पैसा, आज उसका बेटा हुआ है तो उसके लिए उसका बेटा इम्पोर्टेंट है। मैं कौन हूँ, कोई नहीं। मैं पता नहीं कि कितना दिन सही से रहूँगी, नहीं रहूँगी। जिस तरह से मेरे फैमिली वाले मुझे मेरे घर से रखना नहीं चाहते हैं, तो पता नहीं इस घर में मैं कब तक रहूँगी। लेकिन इतना पता है कि जिस दिन रहूँगी वो भिखारी जैसी मेरी ज़िंदगी होगी। भीख मांग के जो खाऊँगी, पता नहीं क्या कपड़े पहनूँगी, किस तरह से रहूँगी। टॉयलेट बाथरूम तो छोड़ ही दो, नहाऊंगी कैसे, उसकी चक्कर। मतलब अब रास्ते में कैसे भिखारी लोग रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मैं भी ऐसे ही रहूँगी। मुझे बाकायदा मेरे घर से निकालने की तैयारी आज से नहीं, कई सालों से हो रही है। मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है मैं अपने घर में क्यों रहती हूँ। वो हर 2 मिनट बाद एक ही लाइन कहती है। उस दिन पहले भी कहा कि 2 साल के लिए तो इस घर से गायब हो जा, फिर देख मैं इस दुकान को कहाँ से कहाँ लेके जाती हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है
एक ज़माना इन्हें दिया गया था कि दुकानदारी करो, तब मैं मेंटली रूप से पूरी तरह डिस्ट्रॉय थी। तब ये प्रेग्नेंट थी, जो भी थी, लेकिन उससे पहले भी नहीं थी। लेकिन रियली दुकानदारी के नाम पे ज़ीरो, इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ ओवर एक्टिंग करना। ठीक है, तो मैं जब लास्ट में हॉस्पिटल में चली गई तो मुझे पता था कि इस बार मुझे हॉस्पिटल में ही बिताना है। एक्चुअली हॉस्पिटल में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ये थी, आपकी मिनिमम 15-20 दवाई मुझे देते थे, और वो दवाई खाने में ना मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि 1-2 दवाई तो चलो मान लिया जाता है, 15-20 टैबलेट अगर आपको कोई दे तो आपकी हालत क्या होगी। इस चक्कर में मैंने हॉस्पिटल से भी आना बेहतर समझा। बट रियली मज़ा आ रहा था। सब पागल है ना, अब पागल के पीछे अच्छा टाइम पास हो जाता है। मैं भी पागल, तुम भी पागल, दुनिया पागल। अच्छा टाइम पास हो रहा था। अच्छा, मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ, मेरा काजल पता नहीं कहाँ रखा हुआ है और मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मेरी माँ चाहती है कि मैं यहाँ रहूँ। मेरी माँ कितनी टाइम तक चाहेगी ये भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि समय का करवट बदले। फिर मेरी माँ भी वैसे कह देती है कभी कभी, तो इस घर से चली जा, सीमा का ही घर है, तू घर की कोई नहीं लगती। तो मैं उनसे एक बात बोलती हूँ, जो मैंने 7 लाख रुपए दिए वो बाकायदा मुझे दो, मैं इस घर से चली जाती हूँ। जब मम्मी बोलती है, हालांकि जब नहीं बोलती है तब मैं यही वैसे पूछ लेती हूँ। वैसे बोलेंगे चली भी जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं पे तो ठिकाना मिल ही जाएगा, रास्ता, फुटपाथ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता ना। इज़्ज़त जाना है, इज़्ज़त होगी तो इज़्ज़त जाएगी ना। और वैसे भी दुनिया इतनी बुरी नहीं है, आपको देख के कोई रेप कर लेगा, कोई उठा लेगा, भगा लेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये गलतफहमी है जो हम लोग सोचते हैं। यहाँ फुटपाथ में तो बहुत लोग रहते हैं, उनको रेप करता है कोई? नहीं करता। पता है रेप किन को करता है? थोड़ा दिखने में ठीक ठाक है, अब आधी रात को कोई खड़ी है सुनसान सड़क में, तो उस चीज़ में होता है। अब मानो कि एकदम लाइट की एरिया है, फुटपाथ में खड़े हैं कोई, तो उस टाइम आपको क्यों रेप करेगा कोई? सब भिखारी ही समझेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन मैं गुस्से में चली गई कालका मंदिर, हमारे यहाँ पे काली मंदिर है, कालका मंदिर में चली गई। बाकायदा मुझे भिखारी समझ के मुझे उन्होंने बिस्कुट दिया, चाय दिया, वो भी फ्री में, क्योंकि सारे भिखारी के साथ मैं भी बैठ गई थी। तो वो एक्सपीरियंस मैंने रहा कि भिखारी बनने का। तो लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने किया नहीं है। ट्रेन में सामान बेचना लाइफ में जो किया नहीं है, इस बार मैंने वो किया। ट्रेन में जाके बाकायदा पैसेंजर हॉकरी, हमारा मतलब वहाँ के हॉकरी बोलते हैं, तो हॉकरी किया। दैट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर माई लाइफ कि मैंने ट्रेन में जाके सामान बेचा। मतलब जो ज़िंदगी में शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रेन में जाके क्या मैं बेच सकती हूँ। पर वही है ना कि मुझे पैसे कमाने के ना एक बहुत कीड़ा है, मतलब कीड़ा एक अजीब सा कीड़ा है। मतलब अगर पैसे हैं नहीं ना, तुम दिमाग लगा के कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लो, ऐसा दिमाग है मेरा। तो खैर, मेरी इन गुमसुम बातों में मेरी ज़िंदगी चल रही है, और मैं क्या बोलूँ, कभी कभी सोचती हूँ मर जाऊँ, इस ज़िंदगी को रखने से क्या होता है। और फिर कभी कभी सोचते हो भगवान पता है मरने के बाद बोलेंगे कि रीमा आपको ना एक ज़िंदगी दिया था मैंने, और वो ज़िंदगी में कंपटीशन है, दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन उस ज़िंदगी का हार के आना, ये आपने सबसे बहुत बड़ी एक गुनाह किया है। क्योंकि देखो, हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है, दुख होता है, सुख होता है, लेकिन मतलब मर जाना इज़ नॉट ए शॉर्टकट। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ मर जाऊँ, बट आपको पता है मरने से भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारा एक टाइम भी होता है। मतलब मानो कि अगर मेरी 80 साल उम्र तक मैं ज़िंदा रह सकती हूँ, तो मेरी आत्मा उसी पॉइंट व्यू से 80 साल तक घूमती रहेगी। कहने का मतलब है अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि मुझे नरक में नहीं लेकर जाएगा,
ना मुझे स्वर्ग में तो होगा ही नहीं, अच्छा नरक में भी नहीं लेंगे जाएंगे, क्योंकि जब आप मर जाते हो आपके टाइम से पहले तो अकाल मृत्यु होती है, जहाँ तक मुझे पता है शास्त्र के बारे में। अब क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है, जब अकाल मृत्यु हो जाती है तब पता है क्या होता है कि आपके टाइम, आप 80 साल तक हो, अभी मानो कि मेरी 30 चल रही है, आपको 50 साल तक आत्मा बन के रहनी पड़ेगी, तब जाके जब आपकी पूरी लिस्ट ख़त्म होगी तब आपको भगवान बुलाएंगे कि हाँ अब आपकी गिनती ख़त्म है। यानी जो लोग मर जाते हैं और जिन्हें लगता है कि नहीं सब सॉल्व हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बाकायदा आत्मा बन के घूमनी पड़ती है, क्योंकि उनका कोई भी, बोलो मैडम, उनका कोई भी कोई देखती हो ना जो हवा बन जाते हैं, मतलब वो ना नरक में जाते हैं ना स्वर्ग में, जब स्वर्ग की बात ही छोड़ो, जाते ही नहीं है, नरक में भी उनको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो उस टाइम भगवान छोड़ देते हैं, आज़ाद पंछी की तरह छोड़ देते हैं, उस टाइम उनको कुछ नहीं बोलते। इसीलिए जो नेचुरली नेगेटिव पावर होते हैं, जो भी आपको दिखते हैं या जो भी आसपास में घूमते हैं, अगर आप किसी पे हावी हो जाते हैं, एक्चुअली वो नेगेटिव है और उनकी टाइम लेवल अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और वो टाइम से पहले मर गए हैं, तो उनकी आत्मा ऐसे भटक रही है, ठीक है। नेचुरली उनको कभी शरीर मिल नहीं सकता, उनका जब तक टाइम व्यू होगा, ख़त्म होगा, तब उनको बाकायदा भगवान जी बुलाएंगे और उनको एक रूल होगा कि नहीं आपने ये किया, आपने वो किया, फिर उनका एक लिखित पढ़ित होगा। तो ऐसे ही सबका वर्क होता है। अगर हम सोचते कि भगवान काम नहीं करते, अल्लाह नहीं काम, मतलब अल्लाह की छोड़ो, मैं तो मानती नहीं हूँ कहने का मतलब अगर भगवान काम नहीं करते तो हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा कोई नहीं, हर कोई काम करता है। और जितने भी हमारी हिंदू रिलिजन में भगवान है, हर कोई काम कर रहा है, कोई बैठे नहीं है। अगर शिव जी है वो भी ध्यान लगाए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी भक्त ऐसे तो कोई सिचुएशन में नहीं है कि मेरी मदद की चाहिए, सबको एक वर्क मिली है और सब बैठे नहीं है, सब कर्म कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, कर्म करो, बुरा हो अच्छा हो, यही ज़िंदगी है, यहाँ खेलने आए हो और बस गेम खेल के चले जाना है, ठीक है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और मुझे सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, पर देखती हूँ समय रहते ही सुधर जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे मार्च आ ही गई है एंड आने वाली है एंड इसके बाद गर्मी, और मुझे 8 बजे की नेचुरल नींद आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 8 बजे उठना ही उठना पड़ेगा। सो आई फील करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। चलो थैंक यू, मैं देखती हूँ शाम को मिलती हूँ कि नहीं। थैंक यू, बाय।